श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, 28 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन भूलकर भी इस दिन ये 5 कार्य भूलकर भी मत करना, वरना राहु केतु और चंद्रदेव का ऐसा प्रकोप पड़ेगा कि हंसता खेलता परिवार भी कंगाली गरीबी की कगार पर आ जाएगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। भक्तों, रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा का यह महासंयोग जितना शुभ और पवित्र है, उतना ही विनाशकारी भी है। इस बार ग्रह चक्रों के योग ऐसे बन रहे हैं जिनका सीधा और गहरा असर आपके भाग्य, घर की बरकत और आपके जीवन पर पड़ने वाला है। इस दिन महिलाओं को ही नहीं अपितु पुरुषों को भी कुछ विशेष कार्यों से बचना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और गरीबी कभी कदम न रखे, तो इस वीडियो को बिना बीच में छोड़े लास्ट तक पूरा जरूर देखें। भक्तों, 28 अगस्त चंद्र ग्रहण वाले दिन शिव योग, अष्ट सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और रक्षाबंधन का पावन पर्व एक साथ पड़ रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। विज्ञान बताता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। भक्तों, इस चंद्र ग्रहण का दृश्य न केवल शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत और दुर्लभ होने वाला है। और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों, परेशानियों और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस दिन चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के अति पावन दिन में आपको इन कार्यों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए सावन पूर्णिमा और ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो चंद्रदेव एवं समस्त ग्रहों की नकारात्मक दशा से ऐसे व्यक्ति को आजीवन निराश दुखी रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई भक्त होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में छोड़ छोड़ करके देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। भक्तों, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण और सावन पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व है और इस बार तो सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण ये सभी एक साथ होने की वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। और ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाएं उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और हिंदू शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय दिव्य शक्ति पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि कोई भी साधक इस चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ महिलाओं और परिवार के बड़ों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वरना घर में आएगी गरीबी और भयंकर दरिद्रता। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 28 अगस्त को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण का समय पूरे 84 वर्षों बाद आया है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और यह ब्लड मून ग्रहण होगा, यानी कि इस दौरान चंद्रमा खून की तरह लालिमा दिखाई देगा, जिस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार के ग्रहण के दिन कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। चंद्र ग्रहण के इस पावन दिन में कुछ खास ग्रह योग बन रहे हैं, जिनमें धन लक्ष्मी सरवार के दिन योग, अष्ट सिद्धि योग भी बन रहा है। और इस दिन एक साधारण सा उपाय करके आप इस योग का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही भक्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 कार्यों के कारण आपको 7 जन्मों तक की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में सकारात्मकता और सौभाग्य का आगमन होता है। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइए। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा है तो बात पाती सरकार के लिए, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहे चंद्र ग्रहण पर ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, एवं चंद्र ग्रहण के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।
जिससे परिवार में दोष न लगे। और इस चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले 4 ऐसे विशेष उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 करने वाला है, कार्य करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर चंद्रदेव और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही वास्तु टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी, हर हर महादेव अवश्य लिख दें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल का समय कितनी देर का होगा और यह भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो भक्तों, यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह एक जो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार सुबह 8:02 पर शुरू होगा और 9:44 पर अपने चरम ग्रास पर होगा। वहीं सुबह के समय 11:23 पर यह चंद्र ग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3.5 घंटे की होगी। भक्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, यानी कि 27 अगस्त को चंद्र ग्रहण का सूतक रात्रि में लगभग 11 बजे से शुरू हो जाएगा। भक्तों, आइए अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल रात्रि में 11 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है, वह भूलकर भी घर के बाहर ना निकले। सावन पूर्णिमा के दिन सुबह प्रातः काल चंद्र ग्रहण 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर ना पड़े, वरना इस चंद्रमा की रोशनी ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, आपको चंद्र दोष लगाएगा सकता है। इसके साथ ही आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये चंद्र ग्रहण सावन पूर्णिमा के दिन लग रहा है और इस दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़े, ना ही तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी का स्पर्श ना करें। तीसरी बात भक्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूलकर भी ना करें। अगर आप व्यापारी हैं तब भी आप चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, आपका व्यापार रोजगार तक चौपट हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। अगली जरूरी बात भक्तों, चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा क्लेश ना करें। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। दैवीय शक्तियां आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगी, कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। पूरे साल आपको कंगाली, आर्थिक परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगली जरूरी बात भक्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब, इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस 28 अगस्त राखी पूर्णिमा के पूरे दिन ऐसी चीजों को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ आपको नुकसान ही मिलेगा। भक्तों, बहुत से लोग चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल कटवाते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आने वाले इस यानी ग्रहण के दिन भूलकर भी आप लोग बाल मत कटवाना, ना तो नाखून काटना। चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल कटवाना और नाखून काटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। बोला जाता है ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का भार बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाता है। भक्तों, इस दिन भूल से भी घर के मैन दरवाजे पर जूते चप्पल मत रखना, और इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी ना पड़े। हिंदू शास्त्रों और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है, उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। ऐसे इंसान के घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और भक्तों, जो झाड़ू होती है वह स्वच्छता का प्रतीक होती है, माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है।
इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा की रोशनी घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। भक्तों आइए अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिसे इस ग्रहण के दौरान करने से आपके जीवन में धन, घर की बरकत, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर में धन के आगमन का महा उपाय। भक्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर इस चंद्र ग्रहण के बाद धन का आगमन तेज हो जाए, आपके घर में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बरकत हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन जब चंद्र ग्रहण शुरू हो उससे पहले आपको एक पीतल की कटोरी ले लेनी है, उसमें आपको गंगा जल डालना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। उसके बाद जब चंद्र ग्रहण सुबह 8 बजे शुरू होने वाला हो उससे पहले ये कटोरी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। अगले दिन यानी कि रक्षाबंधन से अगले दिन 29 अगस्त को सुबह के समय जल्दी ही प्रातःकाल के समय ही आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी कटोरी को लाना है और ये जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था इस सिक्के को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में जहाँ पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर रख देना है। सिर्फ इतना सा उपाय आप इस सावन पूर्णिमा पर लगने जा रहे चंद्र ग्रहण के दिन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन सावन महीने की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन भी पड़ रही है और इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस उपाय को करने के बाद ये सिक्का साक्षात माता लक्ष्मी जी का और भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएगा जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन आएगा उसमें बरकत भी होगी और वृद्धि भी होगी और सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अगर आपने इस उपाय को वीडियो में बताए अनुसार इसी तरीके से किया तो भक्तों अगला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का उपाय। भक्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी इंसान के जीवन में जब राहु केतु की दशा खराब हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार की असफलताओं को देखता है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका राहु केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही है तो बस एक काम कीजिएगा, इस सावन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले सुबह के समय जल्दी ही आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो उस पेड़ के पास जाकर आपको एक तिल्ली के तेल का दीपक जला देना है और 2 लौंग लेना है। इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 9 बार करना है और इस जलते दीपक में लौंग को डाल देना है। देखिए भक्तों जो लौंग होती है ये राहु केतु और शनि के दोष को खत्म करने में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है और अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन ये उपाय करेंगे तो पूरे साल आपको राहु केतु के दोष को खत्म करने में अब समय बाकी है, किसी भी बुरे दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर जलते दिया में सिर का उतारा किए हुए लौंग को डाला जाए तो एक व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको लाभ ही पहुंचता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। भक्तों अगला महा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। भक्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाए तो बस एक छोटा सा काम कीजिएगा। चंद्र ग्रहण से एक दिन पहले जब सूतक काल शुरू हो उससे पहले यानी 27 अगस्त 2026 को आपको एक छोटा सा ताला चाबी खरीद कर लाना है। अगर आप बड़ा ताला चाबी लेंगे तो वह और भी ज़्यादा उत्तम होगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले यह ताला चाबी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अगले दिन से बातें हैं दिरी तक के जभी से बातें हैं तो बातें हैं जभी खरीद कर लेकिन को बातें हैं जिसको बातें हैं ये बातें हैं जिसको बातें हैं। 29 अगस्त को आपको अच्छी तरीके से नहा धो लेने के बाद इसी ताले चाबी को ले जाकर के अपने आसपास के किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना सा उपाय अगर आपने राखी पूर्णिमा 28 अगस्त चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके दुर्भाग्य से पूरे साल के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय के बारे में शास्त्रों और तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है जो अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। भक्तों इस चंद्र ग्रहण वाले दिन सावन पूर्णिमा और राखी का पर्व भी पड़ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस पूर्णिमा तिथि के बाद आपके घर पर सदैव के लिए बन जाए तो बस एक काम कीजिएगा।
चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बना देना है और घर के मुख्य द्वार पर 2 घी के दीपक जला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले कर लेंगे तो आपके घर को माता लक्ष्मी जी का तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी इस दिन धरती पर वास करने आती हैं और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा, भगवान शंकर जी की कृपा आपके घर पर पूरे साल बनी रहेगी। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही वास्तु टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। हर हर महादेव।